ऐसा कोई खास पैटर्न नहीं। डबल टॉप देखो, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद नीचे आ गई, फिर यहां से ऊपर गई है, तो इस तरह से आपको दो टच मिल जाएंगे डबल टॉप। एम के जैसा ही होगा, लेकिन डबल टॉप का मतलब है डबल टॉप लग चुके हैं ऊपर, है ना। अब देखो, ये एम की तरह भी ट्रेड कर सकते हैं इसको, यहाँ पर जब मार्केट आए, है ना। लेकिन जब टकराने के बाद जब तीसरा टच जाए ऊपर, डबल टॉप देखोगे ना जैसे, तो वो मैंने तीसरा टच वाला ट्रेड बताया था, थर्ड टच पर ट्रेड करना है, तो वो है ये डाउन का ट्रेड मिलेगा इसके बेस पर। थर्ड टच समझ आ गया, डबल टॉप। यस सर। थर्ड टच पर ट्रेड, यानी दो टच मिल चुके हैं, पेंडिंग है, विक से हो बॉडी से हो, इसमें कोई मैटर नहीं करना। लेकिन थर्ड टच जैसे ऊपर आएगा मार्केट, तो आपको डाउन के लिए ट्रेड लगाना है। अगर वो ब्रेक कर ऊपर निकलता तो आपके लिए लगाओगे। कोई भी लेवल अगर रिट्रेसमेंट हो रहा है तो कंटिन्यू का ट्रेड, अगर ब्रेक कर रहा है तो ट्रेंड के साथ ट्रेड। अच्छा, डबल बॉटम, एक सर दो, टॉप वाला एक बार और बोल दीजिए। कौन सा? डबल डबल टॉप। हाँ, डबल टॉप का मतलब है कि हमको दो टच मिल जाए मार्केट में किसी भी लेवल पर, 1 2, और नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, नहीं, सिर्फ अभी अभी दो टचेस मिले हैं। मार्केट अभी पहले मान कर चलो इस तरह से नीचे थी, है ना, अभी ऊपर आई थी, तो डबल टच अभी मिले हैं। उसके साइड अभी कुछ नहीं था, है ना, यहाँ तक मार्केट कुछ नहीं था, सब नीचे थी मार्केट। तो इस तरह से आपने देखा कि डबल एक दो टॉप मिल गए, तीसरा टॉप मिले, डाउन का ट्रेड करोगे, है ना। मार के चलो तीसरा टच आ गया, इस तरह से कैंडल ने बनकर यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, तो आप डाउन का ट्रेड लगा दोगे टच होने पर ही। अगर बाई चांस क्या होता है, यहाँ पर कैंडल नीचे जाने की बजाय ऊपर चली जाती है, इस तरह से लेवल को ब्रेक करती है, तो पहली बात तो एक होगा, या तो ये फेक ब्रेकआउट होगा, ये जो ब्रेक किया है लेवल, ये तो फेक ब्रेकआउट होगा, या फिर ये रियल ब्रेकआउट है, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ठीक है सर। अगर फेक ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ब्रेक भी करेगी, फिर से उसी लेवल के अंदर आ जाएगी। डबल टॉप डबल बॉटम, ऐसा ही बॉटम होगा। बॉटम भी समझाऊं क्या? समझ लो, मार्केट नीचे आई, पहला टच मिला, ऊपर गए, फिर नीचे आई, दूसरा टच मिला, ऊपर गए, फिर तीसरा टच पर आप ट्रेड करोगे अप डायरेक्शन में। अगर ब्रेक कर नीचे निकलती है तो आप करोगे डाउन डायरेक्शन में। हाँ, इसका ये सन, ठीक है, समझ गया। अरे वाह, देख रहे हो, आईपैड यूजर आईपैड चलाना सीख रहे हैं। बन जा, नहीं बनी। हाँ,
अगर ब्रेक हो जाए तो कैसे समझेंगे रियल? लॉस होने के बाद समझेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट बताया भाई। ये तो लॉस होने के बाद ही समझेंगे क्या हुआ है। देखो अब क्या होता है, टच हुआ, मार्केट ऊपर गई, फिर टच हुआ, मार्केट ऊपर गई। अरे इतना भी सच नहीं बोलना यार, क्यों चल रहे हो, यही चल लो ना। टच हुआ ऊपर गई, टच हुआ ऊपर गई, ठीक है, दो टच मिल गए। अब क्या होता है, यहाँ पर आपने आपका ट्रेड किया था, लेकिन मार्केट यहाँ पर इसके नीचे आ गई। आपने यहाँ पर आपका ट्रेड किया, लेकिन मार्केट इसके नीचे आ गई। तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करोगे, पागल मत होना। आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट फिर से उस लेवल को टच करने आई, तब आप डाउन का ट्रेड करोगे। समझ आया? एमटीजी भी ऐसे ही नहीं लेना है, रिट्रेसमेंट के बाद लेना है। इससे क्या होगा, अगर ये फेक ब्रेकआउट होगा उसका आपको पता लग जाएगा। मार्केट फेक ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कैंडल निकल ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसको कवर कर लेगी। समझ रहे हो आप? तो अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे ना ब्रेक होने के बाद, तो मार्केट जब ऊपर आएगी तो डाउन आ जाएगी। ये तो समझ आ गया ना? अब कुछ रह रहा है अपना? डबल टॉप डबल बॉटम हो गए, हेड एंड शोल्डर, शैम्पू रह गई भाइयों, उसको भी सीख लीजिए। नाम से पता लग रहा है, हेड एंड शोल्डर। समझ आ गया? अरे सब क्यों शांति हो गए भाई, सो गए क्या? यस सर। नहीं सर, नहीं सर। नो सर, नो सर, नहीं सर। अगर यस सर बोल रहे भाई, वो बहुत देखो भाई। हेड एंड शोल्डर। सबसे पहले समझते हैं अप डायरेक्शन में ट्रेड किस तरह से, सॉरी अप वाले को समझते हैं। देखो मार्केट पहले ऊपर जा रही थी, ऊपर गई, ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाएगी, फिर से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो क्या होगा, आपने देखा कि ये एक पॉइंट था जहां से मार्केट ने रिवर्स किया, फिर आपने देखा ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट रिवर्स किया, फिर यहां से रिवर्स हुआ। तो देखो वही सीन होगा, यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओगे तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, दो टच मिल जाएंगे उसी तरह से। क्या सीन है, एक तरफ बॉडी, एक तरफ विक। अब आपने देखा एक शोल्डर है गया, हेड हो गया, अब एक शोल्डर और बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस साइड जो ये साइड होगी, ये वाली, इस पर लेवल लगाना है, सबसे ऊपर वाली विक और सबसे ऊपर वाली बॉडी। ये जो आपका शोल्डर होगा ना, ये वाला शोल्डर पर लगेगी सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली बॉडी। समझ आया? मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, टकराएगी, डाउन आ जाएगी। हेड एंड शोल्डर। शोल्डर आपको पता है डाउन के लिए बनेगा, अप नहीं जाएगा शोल्डर, कभी याद रखना, डाउन का टिप मिलेगा। समझ आया? सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली बॉडी लगा लो, या फिर एक ही लेवल लगा लो, कोई भी की लेवल। मार्केट टकराएगी, डाउन, शोल्डर बनना है बस उसको। समझ आ गया ना? हेड एंड शोल्डर, हेड होगा तो शोल्डर बनेगा। अब इसको डाउन के लिए समझो, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर जाने दो उसको, इसको, फिर नीचे आ रही है। तो आपने क्या देखा, हेड हो गया, एक शोल्डर है गया, इस तरह से लेवल लगाया, शोल्डर पर टच हुआ, शोल्डर आपके लिए ट्रेड कर लोगे। यस सर। अब ये इसको कोई रिपीट नहीं बोलेगा यार, इसको भी अगर रिपीट किया तो मैं ये समझूंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। समझाने में मुझे मैं ही सही सही तरह समझा पा रहा आपको। सर हेड एंड शोल्डर में रिटेस्ट होता है, रिट्रेसमेंट किस तरह से रिट्रेसमेंट?
ये वो सीन नहीं है। अगर हेड एंड शोल्डर है तो आपको ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। आपका है तो आप ऊपर के साइड बनाए तो नीचे का ट्रेड मिलेगा, और ऊपर के नीचे के लिए बनाए तो ऊपर के लिए बना। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। अभी अभी मार्केट में आया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेरे सामने है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो सारा सीन क्या है। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, इसमें वो बटन हटा दिया यार। देख रहे हो, एक शोल्डर ये रहा, फिर मार्केट एक दूसरा शोल्डर ये हेड है, फिर मार्केट नीचे गई है, फिर ऊपर आई है, यहाँ पर इसका दूसरा शोल्डर बन रहा है। और जो कि बनकर हमको ट्रेड तो मिल चुका है, बहुत पहले मिल चुका है। ठीक है, इस पर लेवल लगाएंगे, सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली बॉडी। सबसे ऊपर वाली विक, सबसे ऊपर वाली बॉडी। देख रहे हो, ट्रेड बहुत पहले विन हो चुका था। हम ट्रेड लगाते यहाँ पर, इसकी विक जब बीच में आया था, ये ना लेवल्स के बीच में आया था, यहाँ पर ट्रेड करते हैं। देखो मार्केट नीचे गई, फिर इसके ऊपर तक नहीं गई थी, तो हमारा ट्रेड तो बहुत पहले विन हो चुका था। फिर भी एक रिस्क लेते हैं, यहाँ पर डेमो तो खोल लें। अब इसको लगाने का दो रीजन और बन गया अपने पास। पहला क्या है, देखो सबसे पहले लॉस होने का रीजन ये कि मार्केट का ट्रेंड अप है, और विन होने के रीजन क्या है बताता हूँ आपको मैं। एक तो ये 3 कैंडल रिजेक्शन पैटर्न है ना। एक यहाँ पर ये अपना शोल्डर है। देखते हैं क्या रहता है। अगर ऊपर वाले अगर लॉस होता है तो मैं टच नेक्स्ट टच पर ट्रेड करूंगा ना, हालांकि लॉस होना नहीं चाहिए। 3-4 यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं। एक तो यहाँ पर शोल्डर है अपना, एक यहाँ पर 3 कैंडल रिजेक्शन है। देख रहे हो, मदर कैंडल के अंदर 2 कैंडल बन चुकी थी, ये रही है ना, ये 2 ग्रीन कैंडल उस मदर कैंडल के अंदर थी। तो यार शिवानी जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर देखो पैटर्न था, ट्रेड किया, विन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, आप सभी के सामने है। अभी तक तो विन में चल रहा है। ओके, बाकी मुझे लगता है यहाँ पर विन हो जाएगा। देखो वेट कीजिए, पैटर्न मिले, देखो कितना शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड बना अपना। और देखो अगर यहाँ पर मैं टाइमर यूज करता तो लॉस हो जाता, लेकिन टाइम का यूज क्या है, विन हो गया। समझ गए आप, कैंडल के साथ ही मेरा ट्रेड क्लोज हो गया। तो आ गई ना रेड कैंडल हेड एंड शोल्डर पर। आप बहुत नसीब वाले भाइयों, पहला बैच है जिसमें हेड एंड शोल्डर लाइव बन गया। देखो पीछे पहचाने नहीं जाएंगे, पहचाने नहीं जाएंगे। देखो आप यहाँ पर हो, सिर्फ मुझे पता है बहुत से भाइयों के ऊपर कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर शोल्डर है। भाई देखो ये एक शोल्डर है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर ये दूसरा शोल्डर बन चुका है। मार्केट नीचे नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, हमको तो ट्रेड लगाने से मतलब है ना, मार्केट चाहे ऊपर निकल जाए, कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड किसका बनेगा बताता हूँ आपको मैं। ये अपना एच हायर है, ठीक है, ऊपर के साइड ये हायर है, अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर निकले, वी कंप्लीट होगा, और वी कंप्लीट होगा तो हमको फिर से ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो वी कंप्लीट होगा तो इसके लिए एक ट्रेड और लगाता हूं मैं। वी कंप्लीट होगा, देखो ऊपर वाली टच होगी लाइन, वी कंप्लीट जरूर होगा। उसके बाद मार्केट गिर सकती है, क्रैश हो सकती है, ये बात हो नहीं सकता। लेकिन वी अभी देखो ये वी कंप्लीट होने वाला है। ओके, मेरा ट्रेड लगा नहीं, वरना मैं यहाँ पर ट्रेड लगा चुका हूँ आपका। सर आपने हेड हेड के ऊपर जो ग्रीन कैंडल है उसका भी लेवल लिया है? ये हाँ। नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने इस वी के लिए लगाया है। ये वी कंप्लीट होगा ना मार्केट में। ओके, लेवल तो यही यहाँ पर नीचे ही था, ये वाला। माइक ऑफ कीजिए। देख रहे हो वी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि अब यहाँ पर 80% चांस हो रहा है। यहाँ पर देखो कैंडल
ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई, है ना, देख रहे हो रेड बन गई। अब यहाँ पर मार्टिंगल लगाते हैं हम, ट्रेड ही नहीं लग रहा। अरे भाई साहब, सर इसमें बहुत लेट से लगता है, 4-5 सेकंड का ये एरर आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पर कि हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसा नहीं है आज ही आया, ये एरर बहुत बार आ चुके हैं, फिर सही हो जाते हैं, ये 10-15 दिन रहते हैं। अब ये वी का मार्टिंगल है जो बन रहा है, आप सभी का ये वी का मार्टिंगल। मुझे पता है ट्रेंड अप है, मुझे पता है यहाँ पर वी कंप्लीट होगा, मुझे पता है अगर कैंडल अप भी डाउन जाती है तो भी कैंडल को ग्रीन बनना है, क्योंकि वी को कंप्लीट होना है। ये देखो, रिजल्ट खराब खुद से कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अभी भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एफएफएलसी पैटर्न बन रहा है। क्या हो रहा है कि देखो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो रेड बन रही है तो नेक्स्ट कलर ग्रीन बन सकती है। हेड एंड शोल्डर का एक शोल्डर भी टच है अभी, तो देखते हैं क्या रहता है। मार्केट अपने वी तक जाती है या फिर ट्रेंड चेंज करती है। हाँ, वी कंप्लीट होगा। देखो, ट्रेड लगाने का एक रीजन नहीं होना चाहिए, मेरे बार बार रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है ट्रेंड मार्केट का अप होना, सेकंड है एफएफएलसी, थर्ड है मेरे शोल्डर का पॉइंट फिर से टच हुआ है, फोर्थ यहाँ पर वी को कंप्लीट होना है। 4-5 रीजन होंगे तो ट्रेड विन करोगे, ऐसा नहीं एक के बेस पर ट्रेड लगा दिया। देखो, वी कंप्लीट, ट्रेड से और शॉर्ट गया। क्या ये मूव दिया है ग्रीन कैंडल? इसके मुंह पर मत जाइए, वापस घूम सकता है नीचे। सही है, घूम गए। ये न्यूज का इम्पैक्ट है, इसी से डरो बस, जब डरो तो। सर हमें ये कैसे पता चलेगा न्यूज कब आ रहा है या कब जा रहा है? उसकी वजह से ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लिए, मैं बता दूंगा, अभी वेट कीजिए, भी इतनी जरूरत नहीं है आपको। उस पर सब लिखा होगा कि इस टाइम पर न्यूज आएगी, पर ये नहीं लिखा होगा कि यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, ये समझ जाओगे कि भाई उस टाइम तक उस टाइम पर न्यूज आएगी। अब कैंडल ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, ठीक है, ये नहीं पता होगा उसमें। न्यूज क्या होता है? न्यूज न्यूज होता है मेरे भाई। सबसे पहले आप समझिए न्यूज क्या होता है। यूरो यूएसडी है, यूरोप और अमेरिका की कंपनी, यूरोप और अमेरिका के चार्ट है। अब देखो, जिसमें यूरो आगे यूएसडी पीछे, यानी यूरोप का ये चार्ट है, ठीक है, यूएसडी और यूरोप होगा, एक चार्ट अलग होगा, इसमें यूएसडी आगे होगा, यूरोप पीछे होगा, ठीक है। तो अगर यूरोप का चार्ट, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो यूएसडी यूरो नीचे आएगा, ये बात समझ जाइएगा। अगर न्यूज इसमें आई है आपके लिए, जहां आप देख रहे हो यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी ग्रीन, वहां पर एक बड़ी कैंडल रेड बनी होगी, समझ रहे हो, उसी के अपोजिट होगा। अब होता क्या है, देखो, मान लो एक पेन है, वो इसके पास था यूएसडी यूरो के पास, तो इसके पास प्लस पॉइंट था, है ना, ये ऊपर था, लेकिन उसके पास नहीं था यूरो यूएसडी के पास, तो वो नीचे था। सिंपल से इसने पेन इसको दिया, अब ये इसके पास नहीं तो नीचे हो गया, इसके पास है तो ऊपर हो गया। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ पर ट्रेड करती हैं,
कोई माल सप्लाई करने का कोई भी यहाँ पर सौदा होता है किसी भी चीज को लेकर, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इस पर कोई चीज खाली होकर इसके पास जा रही तो वो ऊपर चढ़ेगा, उस पर कोई खाली होकर इसके पास आ रही तो वो नीचे चढ़ेगा। ठीक है, सारे चार्ट इसी तरह से काम करते हैं। और कोई पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर मैंने वी बनाकर दिखा दिया आपको। हेड एंड शोल्डर पहली बार आपके सामने ट्रेड कर दिखाया मैंने यहाँ पर किसी बैच में, और बाकी यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट बना नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा ना। सर कल 50% निकालने के लिए क्या बताए थे सर कि इसको यूज करना? किसके लिए? 50% निकालने के लिए किसी भी कैंडल में। वो वन गेन बॉक्स ये रहा। अच्छा गेन बॉक्स, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, ओटीसी में ट्रेड करना चाहिए कि सिर्फ लाइव मार्केट में? ओटीसी में कीजिए, लेकिन ओटीसी में एमटीसी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप श्योरिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो ना, तो वहां पर 1 या 2 स्टेप भी आपको एमटीसी की जरूरत पड़ेगी अगर विन करना है तो, अगर आप श्योर हो तो। क्योंकि वहां पर नियम ही यही है ओटीसी का कि वहां पर आपका लॉस कराना है। सिंपल। आपने यहाँ पर वी ट्रेड किया, डब्ल्यू ट्रेड किया, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इंग्लिश स्टार, जो भी आप ट्रेड करोगे, तो वहां पर जो ट्रेडिंग कैंडल होगी ना, उसका टारगेट होगा उसको अपोजिट साइड घुमाना। क्योंकि सारे ट्रेडर्स जिनको पता होता है पैटर्न्स, जो यहाँ पर आपकी तरह यहाँ पर बैठे हैं, उनको पता है कैंडल ग्रीन आएगी लेकिन उसको रेड बनानी है। क्योंकि बहुत से यहाँ पर लास्ट मूवमेंट पर होंगे, बहुत से के पास तो बहुत पैसा है, वो तो उनको पता है कि यहाँ पर एमटीजी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेवल्स ब्रेक नहीं हुए, ये एरर कैंडल है, हमको आपके लिए ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है, तो समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। उसका टारगेट है एरर कैंडल बनाना, ट्रेडिंग कैंडल। आप बार बार पूछते हो ना कि यहाँ पर ये कैंडल ग्रीन, जब मैं आपके लिए ट्रेड रेड क्यों आ रही है, तो वो ओटीसी है, वो एक कैंडल एरर बनाएगी। बहुत से बार हम देखते हैं, पता है क्या होता है कि यहाँ पर पैटर्न चल रहा था कि ग्रीन आ रही थी, फिर एक रेड आ रही थी, ग्रीन आ रही थी, फिर एक रेड आ रही थी, उसके बाद 2-3 ग्रीन आ रही थी। लेकिन जब आपके ट्रेड लेने का टाइम हुआ, जो आपने देखा कि यहाँ पर एक रेड आ गई, देख रहे हो शिवानी जी, आपके साथ हुआ है ऐसा ना। फिर उसके बाद आपने आपका ट्रेड लिया लेकिन रेड कैंडल आ गई, तो क्या हुआ, एरर कैंडल आ गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आ जाएगी। लेकिन जो आपका पॉइंट था ना, उसमें ऐसा कुछ हो रखा था, पहले भी यहाँ पर 2 कैंडल आ रखी थी इस पॉइंट पर, तो उससे आपको समझना था कि यहाँ पर जब यहाँ पर 2 रेड कैंडल आ सकते थे, यहाँ पर भी 2 रेड कैंडल आ सकती है, तो नेक्स्ट कैंडल हमको ट्रेड करना है। हाँ, इस तरह से ट्रेड करना होता है कि एरर कैंडल तो बनेंगी ही बनेंगी। अगर एरर नहीं बनेंगे तो सभी पैसा बनाकर बैठ जाएंगे ना। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। क्लास लंबी नहीं खींची, थोड़ी सी 1.5 घंटा हो गया। सर हेलो। जी जी।